यूक्रेन में क्रिसमस की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बीच पुतिन ने क्रिसमस पर यूक्रेन में तबाही का ऑर्डर दे दिया है। दावा है कि रूस 25 दिसंबर को यूक्रेन पर सबसे बड़ा अटैक करने वाला है, जिसका पहला ट्रेलर आज नजर आया। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिससे यूक्रेन में पूर्व से लेकर पश्चिम तक जबरदस्त तबाही मच गई। रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन में क्रिसमस पर रूस इससे भी बड़ा हमला करेगा, लेकिन सवाल है कि पुतिन ने इसके लिए क्रिसमस का दिन ही क्यों चुना है। इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध से फैली तबाही के बीच यूक्रेन में क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में क्रिसमस मनाया जाएगा तो मिसाइलों और बारूद के बीच। दावा है कि क्रिसमस की रात रूसी कमांडर्स ने यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और व्लादिमीर पुतिन इस पर मोहर लगा चुके हैं। दावा है कि 23, 24 और 25 दिसंबर को रूस यूक्रेन पर भीषण हमले कर सकता है। खासकर क्रिसमस के दौरान यूक्रेन पर सबसे बड़े अटैक की आशंका है। इस बात की भनक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी है। उन्होंने खुफिया एजेंसियों और एयर डिफेंस को फुल कैपेसिटी पर काम करने का आदेश दिया है। क्रिसमस पर यूक्रेन दहलेगा, व्लादिमीर पुतिन का यह फैसला अडिग है और इसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर हमलों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के करीब 13 शहर थे। रूस ने सबसे ज्यादा हमले खार्किव, सुमी, कीव, पोल्टावा, चेरकासी, ज़ेपोरिज़िया, वेनेत्सिया, खमेलनित्स्की, ज़ाइटोमीर और रिवने पर किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 650 ड्रोन दागे, वहीं करीब 35 मिसाइलों से हमले किए। रूसी हमलों से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची है। पुतिन के ड्रोन और मिसाइलों का प्राइमरी टारगेट कीव था, जहां भीषण धमाके देखे गए। ये कीव से आई आज सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पार्किंग एरिया में एक ड्रोन गिरा, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। ये वीडियो भी कीव का है, जहां ड्रोन हमले के बाद कई मकानों में आग लग गई। कीव में रूस के ड्रोन हमलों से कई बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर जो हमला हुआ, उसे क्रिसमस पर होने वाली तबाही का ट्रेलर माना जा रहा है। दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर 650 ड्रोन से अटैक किया, साथ ही 35 क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। इन मिसाइलों को दागने के लिए रूस ने 10 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। रूस में सुमी में जहां पावर स्टेशन को टारगेट किया, तो वहीं कीव में रूस के निशाने पर रिहायशी इमारतें थी। हमलों की वजह से कीव के नागरिकों को मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। इसके अलावा पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद ज़ाइटोमीर और खमेलनित्स्की में पावर स्टेशन को टारगेट किया गया। वहीं पोलैंड बॉर्डर के पास मौजूद इवानो फ्रैंकिव्स्क में रूस का टारगेट यूक्रेन का एक बड़ा मिलिट्री बेस था। लेकिन ये हमले महज शुरुआत भर हैं। 23 दिसंबर की रात से रूसी सेना यूक्रेन पर इससे भी बड़े हमलों की शुरुआत कर सकती है। ताकि यूक्रेन में क्रिसमस की रात तबाही में बदल जाए, और ऐसा होना निश्चित माना जा रहा है। दरअसल जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने क्रिसमस पर युद्ध विराम की पेशकश की थी, लेकिन दावा है कि रूस ने इससे इनकार कर दिया है। क्रिसमस पर यूक्रेन को दहलाने की हट के पीछे ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक क्रिसमस की तारीख है।
2023 से पहले यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाई जाती थी, जो 7 जनवरी को होती है। इसी दिन रूस में भी क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन 2023 में ज़ेलेंस्की ने कैथोलिक क्रिसमस मनाने का ऐलान किया, जिसमें उत्सव 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दौरान ज्यादा यूरोपीय देशों में क्रिसमस होता है। रूस आरोप लगाता रहा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन में रूसी मान्यताओं को खत्म कर रहे हैं और क्रिसमस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ज़ेलेंस्की ने रूसी मान्यताओं के मुताबिक मनाए जाने वाले दूसरे उत्सवों की तारीख भी बदलने का ऐलान किया है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति आग बबूला है और क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले करने वाले हैं। इधर रूस ने डोनेट्स्क के सबसे अहम शहरों में शामिल देब्रोपिलिया में घुसने की कोशिश शुरू कर दी है। रूसी सेना यहां बेहद खास फॉर्मेशन में हमले कर रही है। इधर देब्रोपिलिया के लिए रूस ने खास रणनीति तैयार की है। यहाँ रूस के जवान एक साथ आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि उन्हें कई छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा गया है, जो अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ रही हैं। इनके हमले करने का तरीका भी बेहद अनोखा है। दरअसल जब किसी भी यूक्रेनी चौकी को चारों तरफ से घेरा जाता है, तो सभी टुकड़ियां एक साथ हमला नहीं करती हैं। पहले एक तरफ से हमला होता है, अगर ये टुकड़ी विफल होती है तो तुरंत दूसरी टुकड़ी हमला कर देती है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक यूक्रेनी चौकी तबाह ना हो जाए। रूस की एक टुकड़ी में करीब 15 से 20 पैदल सैनिक होते हैं, साथ में एक माइन क्लियरिंग व्हीकल, BMP IFV व्हीकल, बख्तरबंद वाहन और T-90 टैंक शामिल रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरी टुकड़ी एक खास फॉर्मेशन में आगे बढ़ती है। इस फॉर्मेशन में सबसे आगे माइन क्लियरिंग व्हीकल रहता है, जो जमीन में छिपी माइंस को तबाह करता है, जिसके बाद रास्ता साफ होने के बाद बाकी यूक्रेनी टुकड़ी भी आगे बढ़ती है। इस टुकड़ी में दूसरे नंबर पर BMP IFV व्हीकल, उसके पीछे बख्तरबंद वाहन, फिर T-90 टैंक और सबसे पीछे पैदल सैनिक होते हैं। दावा है कि पुतिन के करीबी कमांडर्स ने 25 दिसंबर तक शहर के अंदर दाखिल होने का टारगेट रखा है, जबकि 7 जनवरी यानी ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस से पहले पूरे देब्रोपिलिया पर कब्जे की डेडलाइन तय की गई है, ताकि रूसी राष्ट्रपति को डोनेट्स्क में बड़ा तोहफा दिया जा सके। साफ है, चाहे 25 दिसंबर हो या 7 जनवरी, इस बीच यूक्रेनी शहरों से लेकर फ्रंट लाइन तक रूस बेहद आक्रामक रहने वाला है, जो भविष्य में यूक्रेन में भीषण तबाही के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।